श्री गणेशाय नमः। नरक चतुर्दशी से जुड़ी कथा समझाती है इस दिन का महत्व। जाने इस दिन आपको क्या करना नहीं चाहिए और क्या करना चाहिए। नरक चतुर्दशी को हर साल यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हम रूप चौदस, छोटी दिवाली और काली चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन लोग यम का दीपक जलाते हैं ताकि अपने परिवार को यमराज के कष्टों से बचा सकें। इस दिन अभ्यंग स्नान भी किया जाता है ताकि मोक्ष के करीब जा सकें और इस दिन पूर्वजों के लिए 14 दिया भी जलाया जाता है ताकि 14 पूर्वज आकर आपको आशीर्वाद दे सकें। इस दिन को मानने की शुरुआत कैसे हुई, इससे जुड़ी एक दिलचस्प कथा भी है। नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में नरकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगहों पर भारी उत्पात मचा रखा था। उसके अत्याचार से मनुष्य के साथ साथ सभी देवतागण भी परेशान हो गए थे। वो विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए उसने कई राजाओं को और उस राज्य की 16,100 को बंदी बना लिया था। वो उन कन्याओं से जबरन विवाह करना चाहता था। नरकासुर यह अनर्थ न कर दे, इसलिए एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास मदद मांगने गए और उन्हें नरकासुर के अत्याचारों की सारी बात कही। नरकासुर को ये श्राप मिला था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा और इस बात को श्री कृष्ण जानते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के पास पहुँचे। वहां जाकर भगवान कृष्ण का सामना मुर नामक दैत्य और उसके 6 पुत्रों से हुआ, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी की सहायता से समाप्त कर दिया। इन सभी के वध का समाचार सुनकर नरकासुर अपनी सेना के साथ युद्ध करने आया। तब भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध कर दिया। जिस दिन नरकासुर का वध हुआ था उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर की कैद से 16,100 कन्याओं को भी मुक्त किया था। इसी कारण उस दिन दीपक जलाकर खुशी मनाई जाती है। यही वो 16,000 कन्याएं जो बदनामी के भय से अपने परिवार के पास नहीं लौटीं, बल्कि उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया और श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया। इसीलिए भी कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं। नरक चतुर्दशी पर क्या नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। इस दिन दक्षिण में यम का दीपक जलाया जाता है, इसलिए इस दिन घर की दक्षिण दिशा में गंदा न रखें। इस दिन शरीर पर तेल लगाकर अभ्यंग स्नान किया जाता है, इसलिए इस दिन तेल का भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इस दिन मांसाहार भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही देर तक सोना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल में सभी हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ प्रदान कराई जाती हैं। आप सभी भक्तों को नरक चतुर्दशी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका दिन मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण, माता सत्यभामा का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बना रहे, यही हमारी कामना है। जय श्री कृष्ण।